आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि धातुओं की उपस्थिति क्या होती है। तो देखते हैं धातु की उपस्थिति उसे कहते हैं जब किसी धातु में जो धातुओं की प्रकृति उपस्थित होती है तो इसे धातुओं की उपस्थिति कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी के भूपर्पटी के ऊपरी सतह या आंतरिक सतह पर जो संरचना या जो धातु उपस्थित होती है तो इसे धातुओं की उपस्थिति कहते हैं। अब जो कि धातु की उपस्थिति होती है यह मुख्यतः दो रूप में पाई जाती है। एक होता है संयुक्त अवस्था और दूसरा होता है मुक्त अवस्था। आप देखते हैं संयुक्त अवस्था यानी देखते हैं मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसे धातुएं जो प्राकृतिक में स्वयं प्राप्त होती है या निर्मित होती हैं तो इन्हें मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था कहते हैं। अर्थात जो प्रकृति पर अपने आप स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती हैं तो इन्हें मुक्त या स्वतंत्र अवस्था कहते हैं। जैसे एजी, चांदी, कॉपर और प्लेटिनम जो होती हैं यह मुक्त रूप से तीन अवस्था में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं संयुक्त अवस्थाएं। ऐसे अवस्थाएं जो संयुक्त अवस्था में अर्थात ऐसे धातुएं जो ठोस होते हैं और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। जो धातुएं ठोस होते हैं और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तो इन्हें संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे सोडियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक और कॉपर ये सभी होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं तो इसलिए इन्हें संयुक्त अवस्था कहते हैं। अर्थात जिनकी क्रियाशीलता कम होती है तो इसे मुक्त अवस्था कहते हैं और जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है तो इसे संयुक्त अवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं उप संयुक्त अवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसे अवस्थाएं जो मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं तो इन्हें उप संयुक्त अवस्थाएं कहते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर और आयरन जो होते हैं ये उप संयुक्त अवस्था में होते हैं। आगे देखते हैं खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज का अर्थ होता है खनन द्वारा प्राप्त करना। अर्थात वे धातुएं जो जमीन के अंदर से या पृथ्वी के अंदर से खन या खोद कर प्राप्त करते हैं तो इन्हें खनिज कहते हैं। खनिज का अर्थ होता है खनन द्वारा प्राप्त करना। अर्थात जो पृथ्वी के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त करते हैं तो इन्हें खनिज कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर इत्यादि जो होते हैं सोना चांदी ये जमीन के अंदर से खन या खोद कर प्राप्त किए जाते हैं तो इन्हें खनिज कहते हैं। अब देखते हैं भर्जन। अकेले या अन्य पदार्थों के साथ सांद्रित अयस्क को वायु की मात्रा में गर्म करते हैं तो इसे भर्जन कहते हैं। जैसे जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को भर्जन कहते हैं। और जैसे निस्तापन वे पदार्थ होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो इसे निस्तापन कहते हैं। जैसे जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ZnO+CO2 प्राप्त होता है। अल्लाह देते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क वे पदार्थ होते हैं जो कम खर्च में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तो इसे अयस्क कहते हैं। अर्थात कम खर्च में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तो इसे अयस्क कहते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।